हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना जो पाथ है करियर का वो कैसे चूज़ किया जाए, किस तरह से सही डिसीजन लिया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं यहाँ जाऊँ कि ये करियर चूज़ करूँ कि ये करियर मेरे लिए सही होगा। और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एज में और फंस जाते हैं। ठीक है, लोगों से जब वो पूछने जाते हैं तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से क्या सही है उसको बता देता है, और हेल्प के बजाय बल्कि वो और कन्फ्यूजन में चला जाता है कि आखिर सही डिसीजन क्या होगा। इसका क्या तरीका है? क्या हम सही डिसीजन क्या है इसके बारे में पता लगा सकते हैं? क्या ये कन्फ्यूजन दूर हो सकता है? तो सुनो, जैसे मैंने देखा है कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक टाइप का स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता, क्लियर होता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको मैथ्स पसंद था, मतलब मैथ्स पसंद था, उसको बाकी कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं था, ना कोई दूसरा काम वो करना चाहता था, उसको बस मैथ्स की पढ़ाई करनी थी, उसको मैथ्स में बड़ा मजा आता था। तो उसने अपना पूरा का पूरा करियर ही मैथ्स पर फोकस किया। मैथ्स की जितनी भी चीज़ें कहाँ कहीं भी होती थी वो उसे कंप्लीट करता था, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो टीचिंग फील्ड में घुस गया। अब आज वो सक्सेसफुल है और अच्छा खासा कमा लेता है। तो होता क्या है कि उसका क्लियर था। ऐसे बच्चों का जिसका क्लियर होता है, अब किसी को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल ही खेलेगा वो, तो वो तरह तरह की चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेगा कि कैसे क्लब ज्वाइन किया जाए, कैसे बाद में फिर इससे आगे बढ़ा जाए, कैसे इसका लेवल और उठाया जाए। उसका क्लियर, उसको और कुछ करना ही नहीं है और किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या तो कोई और चीज़ आता ही नहीं है उसको फुटबॉल के अलावा, क्योंकि उसने वहीं पे फोकस किया। ऐसे का तो सॉर्टेड है, वो अपना काम कर रहे हैं। इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब किसी बच्चे को एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट हो और उसे समझ नहीं आता है कि कौन सा करियर ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। वो कंफ्यूज रहता है, या फिर सब इक्वली उसको नज़र आते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है। उसके दिमाग में दो चार लोगों ने भर रखा है कि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसमें कम पैसा मिलेगा, इसमें ऐसा ऐसा कर लोगे तो आप खूब पैसा कमा लोगे, क्योंकि इसका अभी फ़िलहाल मार्केट में चलन चल रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाएगी। फिर वो बच्चा अपना इंटरेस्ट ना देखकर करियर अपॉर्चुनिटी कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा ये देखने लग जाता है। और हर फील्ड का अपना एक पीक लेवल होता है जिसपे काफ़ी अच्छे खासे आपको रकम मिलेगी, और लो लेवल भी होता है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी पैसा और सैलरी देखकर अगर आप अपना करियर ऑप्शन चूज करने जाओगे तो आप सिर्फ और सिर्फ परेशान और कंफ्यूज ही रहोगे। आप किसी एक फील्ड में चले गए पैसा देखकर, क्योंकि देखो, किसी भी फील्ड में अच्छा खासा कमाने के लिए आपको शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और उससे आपको इनकम कम आता है, पैसा कम आता है। तो इससे कई बार इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो काम देखकर नहीं गया था, वो पैसा देखकर गया था। कुछ समय करता है, उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता है जो वो सोच के आया था, वो स्विच कर जाता है, कहीं और चला जाता है, वहाँ भी वही हाल। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए तो कुछ और है, क्योंकि पैसा नहीं आता है ना, वहाँ स्विच कर जाएगा। और इस चक्कर में होता क्या है कि वो स्विच करते जाता, कभी किसी काम से सेटिस्फाइड नहीं होता है। वो काम को देख ही नहीं रहा है, वो पैसे को देख रहा है। अब वो आगे पता नहीं पैसा कहीं कमा पाए ना कमा पाए, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको काम से कभी खुशी नहीं मिलेगी। काम से खुश रहना बड़ा ज़रूरी है, इससे आपका ये जो दिमाग है ये भी शांत रहेगा, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पैसा, लोगों का सजेशंस, फैमिली, ये जितने भी बाहर की दुनियादारी है, जब भी आप करियर का डिसीजन लेते हो इन सबको दूर कर दो, भागो, साइड हो जाओ। क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और अलग होती है, आपसे अलग है। वो अपने हिसाब से आपको सजेशन देगा, हो सकता है वो आप पर काम ना करे और आपको कंफ्यूज भी कर देगा, 50 लोग 50 अलग सजेशंस देंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करो? जैसे मैंने एक स्टूडेंट बताया, उसका फिक्स है एक ही काम, उसको पता यही करना है। आप अगर कंफ्यूज हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये पैसे वाली बात, फैमिली का ड्रामा या फिर दोस्तों का सजेशन, ये सारी चीज़ें हटा दो और देखो कि मुझे क्या पसंद है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, मैं इसमें भी टैलेंटेड हूँ, इसमें भी टैलेंटेड हूँ, इसमें भी टैलेंटेड हूँ, तब आगे बात करते हैं। अगर मैं सारी चीज़ें, इन्फ्लुएंसेस को हटा के मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, जस्ट गो फॉर इट। अगर उसका कोई स्कोप नहीं है तो यार, लोग स्कोप खुद से क्रिएट कर देते हैं, ऐसा भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पानी बेचने का कोई स्कोप था?
पर बिस्लरी की बोतल में लोगों ने पानी डाल के बेच दिया। इंडिया जैसे स्टेट में, इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे हर घर में आपको पानी के लिए आप पूछोगे तो कोई भी पानी आपको पिला देगा। पानी बेचने का कोई स्कोप नहीं था, पर हो सकता है किसी बंदे को पानी बेचना ही उसका एम था और वो सक्सेसफुल रहा, उसने स्कोप क्रिएट कर दिया। हो सकता है अपना एफर्ट डालो तो कुछ नया हो जाए और आप खुद कर लो। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है पहले तो आपको, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ मेरा यही इंटरेस्ट है। ये नहीं कि दूसरों की बात सुन ली अब इंटरेस्ट जाग गया। आज एक मूवी देखी देशभक्ति की तो अंदर बस जाग गया कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट तो आर्मी में जाना ही है। और कल देख लिया किसी को किसी का सुनते हुए कि भाई वो बंदा तो पायलट बन गया तो अब मुझे पायलट बनना है। फिर किसी का सुन लिया कि यार डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं तो अब मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर में। ऐसा नहीं है। आप देखो कि आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हो। अगर आपका श्योर है कि मुझे ये काम ही अपने लाइफ में पसंद है और मैं यही काम करूंगा, देन गो फॉर इट। फिर कुछ और देखना ही नहीं है, क्लियर बात है। लेकिन अगर आप फिर भी श्योर नहीं हो, उन बच्चों का क्या किया जाए जो 2-3 चीज़ों में टैलेंटेड है। वो ना तो पैसा देख रहे हैं, ना किसी फ्रेंड्स का या फैमिली का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, एंड स्टिल द पर्सन इज कन्फ्यूज्ड। अब उसकी बात करते हैं। अगर आपका ऐसा सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि जैसे आपको स्केचिंग भी बहुत पसंद है, आप स्केच बहुत अच्छा कर लेते हो, स्केच ड्राइंग। आपको फुटबॉल खेलना भी बहुत अच्छा लगता है और आप फुटबॉल में भी एक्सपर्ट हो, और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छा कर लेते हो, पढ़ाई में भी आप एक्सपर्ट हो। तो कौन सा पाथ मैं चूज़ करूँ? कन्फ्यूजन है। आपको तीनों ही पसंद है, और आपको पसंद है इसलिए इंटरेस्ट है तीनों में, ना कि किसी इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी पैसे की वजह से। ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा एफर्ट तीनों में डालना है और तीनों को इक्वली इंपॉर्टेंट मान के तीनों को अपना पूरा एफर्ट और टाइम देना है। हाँ मैं जानता हूँ आपको लोग कहेंगे कि किसी एक पे फोकस करोगे तो आप ज़्यादा टाइम दोगे उसमें तो सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा है। पर मेरे भाई आपको तो क्लियर ही नहीं है ना कि आपका क्या फील्ड है। आपको तो तीनों में इंटरेस्ट है, आप श्योर ही नहीं हो कि इस फील्ड में ही मेरा ये इंटरेस्ट है। तो अगर आप उसी में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर आपका, जैसे आप मान लो पढ़ाई में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया पर आपको पसंद तो वो दोनों भी है, तो आपके दिमाग में चलेगा यार मुझे लगता है मेरा तो यार एम ना फुटबॉल का ही है। फुटबॉल में ज़्यादा टाइम दे दोगे, आपको पसंद बाकी दो चीज़ भी है, तो आपको लगेगा कि यार पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई करने में कितना मज़ा आ रहा था। फिर पढ़ाई करने चले जाओगे तो पेंटिंग का फिर ख्याल आएगा, या मैं स्केच कर रहा था कितने अच्छे से, क्या लाइफ है उसके अंदर। तो ये तो कन्फ्यूजन हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आपको करना क्या है कि तीनों को आप इक्वली मान के चलो। आगे क्या स्कोप है नहीं है वो नहीं पता, तीनों में आप इक्वली इंपॉर्टेंट तीनों को मानो और तीनों को उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रीट करके तीनों में आप टाइम दो, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। जो भी कर रहे हो आप अच्छे से करो, तीनों को अच्छे से ध्यान दो। धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा आगे तो आपको चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ये चीज़ें क्लियर तभी होंगी, कन्फ्यूजन तभी दूर होगा जब आपने सच में ईमानदारी के साथ तीनों को अपना सेम इंपॉर्टेंस देख के काम किया है। तो इससे बाद में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके लाइफ में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये वाला ऑप्शन जो है ना इसको मुझे अपनी लाइफ देनी है, बाकी दो जो है वो मैं शौक के लिए करूँगा। जैसे मान लो आपको समझ में आ गया कि चलो यार पढ़ाई जो है ना ये पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, या फिर आपको समझ में आ गया कि स्केचिंग में बहुत अच्छा ही करूँगा और मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ जो है ना मैं स्केचिंग में बिताऊँ। तो आप बोलोगे चलो स्केचिंग करूँगा और बाकी दो चीज़ें आप छोड़ोगे नहीं, बाकी दो चीज़ें आप शौक के लिए करोगे। टाइम मिला तो आप फुटबॉल खेलने चले जाओगे हफ्ते में 2 बार, या फिर आप बुक्स वगैरह अपने घर पे रखे रहोगे और पढ़ते रहोगे, पर आप पूरा करियर जो है वो आप स्केचिंग में बनाओगे। ऐसे मान लो किसी का मन जो है फुटबॉल में है तो बाकी दो को वो एज अ शौक पालेगा और पूरा करियर और टाइम जो है फुटबॉल में देगा। पर ये क्लैरिटी टाइम के साथ आएगी, ना कि किसी सजेशन के साथ, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सजेशन देंगे और उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर एक से ज़्यादा फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप सबको एक जैसा इंपॉर्टेंस दे के पूरा फोकस तीनों में रखो। धीरे धीरे टाइम के साथ एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जिसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई ये फील्ड है जिसमें मैं आपकी पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर सकता हूँ और बाकी जो है मैं शौक के लिए करते रहूँगा। तो होपफुली ये जो तरीका है वो आपके करियर को चूज़ करने का जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में उसको क्लियर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।